अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके पास अलग से सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं है? तो आप अकेले ही नहीं, हम सभी को ऐसा लगता है, पर बेस्ट पार्ट है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। स्टे विथ मी, आई विल शो यू हाउ यू इम्प्रूविंग विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। सो एज़ यू नो कि हम सभी ग्रो करना चाहते हैं, हम सभी अपने पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करना चाहते हैं, एक बेटर वर्ज़न बनना चाहते हैं, बट हम में से कई लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत लोग यही समझते हैं कि अगर हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीखना है या इस जर्नी को स्टार्ट करना है, तो हमें इस चीज़ के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। पर हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतने सारे काम हैं, टाइम मैनेजमेंट में हम अच्छे नहीं, टाइम होते हुए भी उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को सीखना, टाइम को मैनेज करना, और जो ऑलरेडी हमारी लाइफ में चीज़ें हैं, जो काम हमारे हैं, या अगर हम स्कूल कॉलेज में हैं, ऑफिस जाते हैं और ऐसे माइंडसेट रखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता है फिर ऐसे माइंडसेट के साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी शुरू की जा सकती है। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर माइंड। तो अगर मैं अपना एग्जांपल देकर बताऊँ, तो मैंने कोई कॉन्शियसली चूज़ नहीं किया था कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। इट्स जस्ट कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना था, पर्सनल ग्रोथ पे काम करना था। खुद को बेहतर बनाना था, चीज़ों को सीखना था, नई हैबिट्स को डेवलप करना था, या जो हैबिट्स मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो मुझे ग्रोथ में हेल्प नहीं कर सकती, उन हैबिट्स को अपनी लाइफ से निकालना था। तो मुझे तो एक्चुअली इस जर्नी में आने के बाद पता चला कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में, तो फर्स्ट आपको पहले ही माइंडसेट चेंज करना होगा। जैसे मैंने कहा, पहले आप इस चीज़ को निकालिए अपने दिमाग से कि अपने ऊपर काम करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ों के लिए हमें अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपकी डे टू डे लाइफ है, जो भी एक्टिविटी आप रोज़ करते हो, जो भी आप काम रोज़ करते हो, जैसा आपका दिनचर्या है, रूटीन है, उसी में आप उन्हीं चीज़ों में एक्चुअली, जब ये जो चीज़ें आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सीखते हो, अपने बारे में सीखते हो, अपने को खुद को बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें सीखते हो, जब उन चीज़ों को आप अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करते हो, तब जाके एक्चुअली आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीख पाते हो, तब वो सारी चीज़ें काम करती है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताती हूँ। इन दिनों यूट्यूब पे या इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और कितनी सारी चीज़ें आई, और पता नहीं क्या-क्या आ गया है। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और हम देखते भी, हम सीखते भी हैं, पर कितनी चीज़ें, आप ऑनेस्टली होके बताना, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कितनी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते, खुद को बेहतर करने के लिए, अपने करियर, अपनी लाइफ़ को बेहतर करने के लिए यूज़ करते? आप सच बताइए। तो वही चीज़ है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में सीख कर अपने माइंड में रख लेना, उस 3 चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अप्लाई ना करना, इट्स नॉट अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? आप जो चीज़ें सीख रहे हो, आप उसको अप्लाई करो। इवन जो आप यूट्यूब या ऐसे इंटरनेट पे चीज़ें सीखते हो, उनको भी अप्लाई करो। भले ही आप 10 चीज़ें ना सीख के 1 चीज़ सीख रहे हो, पर उस चीज़ को आप अप्लाई करो। आप खुद डिसाइड करो कि मैं 10 वीडियोज़ नहीं देखूँगा, मैं 15 चीज़ें नहीं सीखूँगा, मैं 1 चीज़ सीखूँगा, 1 चीज़ को अप्लाई करूँगा, और वही देखूँगा जो चीज़ मैं अभी अपनी लाइफ़ में अप्लाई कर सकता हूँ, तभी आप ग्रो करोगे। ऐसे 10 चीज़ें बस सीखने से अपने माइंड को, आप सोचते हो कि मैं अच्छा सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, उससे कुछ डिफरेंस आपकी लाइफ़ में क्रिएट हो जाएगा, उससे आप इंटेलिजेंट बन जाएँगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप जो चीज़ें सीख रहे हैं, उसको आप अपनी लाइफ़ में ऐड ही नहीं कर रहे हैं, उसको एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो उनको सीखना और ना सीखना एक बराबर है। वो आपकी लाइफ़ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाला है। तो कहने का मतलब है, जब तक आप अपने एक्शंस, अपने माइंडसेट को सेम रखेंगे, तो आपकी लाइफ़ भी पहले जैसी ही रहेगी, कोई चेंज आने वाला नहीं है। माइंड से चेंज नहीं आता, हमारे थॉट से चेंज नहीं आता, हमारे एक्शन से चेंज आता है। आप माइंड में कितनी सारी चीज़ें सीख लें, कितनी चीज़ें जान लें, जब तक आप उसको अपनी लाइफ़ में एक्शंस के द्वारा ऐड नहीं कर रहे हैं, तब तक कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। एंड दैट्स द ट्रुथ, जो आपको मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, कुछ नहीं चेंज होने वाला है। और रही बात सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करिए कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। और फर्स्ट रीज़न कि आपको ये क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है, तो उससे पहले हमें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हमारी लाइफ़ का बेस है, हम ही अपनी लाइफ़ का फाउंडेशन है। सो अगर फाउंडेशन क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो लाइफ़ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, राइट? तो ओवरऑल मुझे यही कहना था। और बाकी अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट को आपको एक्चुअली सीरियसली सीखना है, खुद को बदलना है, खुद को बेहतर बनाना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, अपना बेस्ट वर्ज़न बनना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्शंस लें। बहुत अच्छे खासे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे भी, और
ऑल ओवर द इंटरनेट, तो आप उनको फॉलो करें। और 10 क्रिएटर्स को फॉलो करने की बजाय मैं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली ये चीज़ करती हूँ। मैं 2-3 जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिससे आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन मिलता है या क्लैरिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप खुद को और अच्छे से समझ पाते हो। आपको ऐसी चीज़ें मिलती है जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, जो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं। तो उन्हीं क्रिएटर्स को आप फॉलो करो। ये नहीं कि आज मैंने इस क्रिएटर को फॉलो कर लिया, कल मैंने इसकी टिप सुन ली, परसों मैंने इससे मोटिवेशन ले लिया। ये चीज़ मत करिए। ये आपको बस, मैं कहूँगी, ये आपको बस डिस्ट्रैक्ट करती है, और बस ऐसा लगता है कि हाँ, आप बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हैं, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए, और किसी 2-4 क्रिएटर को ही फॉलो करिए, जो आपको एक्चुअली जेन्युइन लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जिनसे आप चीज़ें सीखते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही मुझे बोलना था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।